सभी बॉडी में। आज हम 9th क्लास का बायो का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर में नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी जो लाइफ है उसकी बेसिक यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल्स हम कहें कि जैसे हमारे हाउसेज है, स्कूल्स है, कोई भी बिल्डिंग्स है, तो वो किससे बनती है। फॉर नेचुरली जवाब क्या होगा हमारा, ब्रिक्स होगा। यानी कि किसी भी स्कूल, बिल्डिंग या हाउस की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ब्रिक्स है। उसी तरह से जो पूरी हमारी बॉडी है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या हमारे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। सेल जब सब एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है तो वो टिश्यू बनाता है, और एक ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स में ऑर्गेनिजम्स का डेवलप होता है। सेल्स जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है सेलुला, सेलुला से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम्स। डेफिनेशन सेल्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चर तो हमने देखा कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट तो है। फंक्शनल कैसे है, क्योंकि सेल्स अपने कहा कि सेल्स ही मिलकर के आगे टिश्यू बना रही है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम बन रहे हैं। इस तरह जो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस है वो सेल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ सेल की डेफिनेशन है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किसमें, कॉर्क में किया था। कॉर्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। फिर आया, ये तो डेड सेल्स थी। कॉर्क क्या एक सब्सटेंस है जो हमें प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल्स, यानी कि फ्री लिविंग सेल्स की डिस्कवरी किसने की थी, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने की थी। इन्होंने थोड़ा सा जो इन्होंने डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने खुद का डिजाइन माइक्रोस्कोप बनाया था, उसमें देखा था। फिर इन्होंने उससे थोड़ा सा इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया, जिन्होंने लिविंग सेल्स की इन्होंने डिस्कवर किया था। किसमें किया था इन्होंने इसको, डिस्कवर्ड पॉन्ड वाटर में। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म, टर्म गिवन बाय परकिंजे। अब है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये देखिए जैसे एक सेल्स है, सेल्स के अंदर जो लिक्विड मटेरियल्स है वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो लिक्विड मटेरियल्स है वो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कंबाइंड होकर क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। सेल थ्योरी गिवन बाय, सेल थ्योरी सेल्स प्लांट में भी है, एनिमल्स में भी है, इसलिए जो सेल थ्योरी दी गई वो दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी। तो स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन थे जो थे बॉटनिस्ट थे, और स्वान थे जो जूलॉजिस्ट थे। तो ये तो है हमारा एक जनरल कह सकते हैं हम इसको, जो इंट्रोडक्शन है सेल्स का। उसके बाद हम थोड़ा सा और अभी टॉपिक्स पढ़ते हैं। सेल थ्योरी गिवन्स बाय स्लाइडेन एंड स्वान्स, दोनों बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट ने मिलकर दी थी सेल थ्योरी, इसलिए दोनों पर ये अपन लागू होती है, प्लांट पे भी और एनिमल्स में भी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स, फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड है सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो इसकी डेफिनेशंस भी है। सेल थ्योरी में एक एक्सेप्शन दिया गया वायरस का। वायरस का जो अभी बहुत नोन है, हमारे सामने भी है, कोविड-19 जो जिसने तबाही मचा रखी है। बाहर जब तक वो बॉडी से बाहर है वो एक इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करता है हमारे मेटाबॉलिक को यूज करके एक्टिव हो जाता है। तो फिर इस थ्योरी को आगे बढ़ाया उन्होंने, आगे बढ़ाकर अपने 2 पॉइंट्स दिए। उन्होंने कहा कि ऑल सेल्स जो जिसने एक्सटेंड किया था उनका नाम है विर्चोव। फर्स्ट पॉइंट दिया कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी सेल्स सेल्फ मतलब नहीं बनती है, जब कोई पहले से सेल्स प्रेजेंट है उसी में डिविजन्स होगा और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। और इसीलिए कहते हैं कि और जितनी भी सेल्स है वो जब भी अराइज होगी जब वहाँ पहले से सेल्स प्रेजेंट होगी। और मेटाबॉलिक रिएक्शन, जितनी भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट होती है सारी की सारी कहाँ पर होती है, सेल्स में होती है। अब है हमारे पास सेल्स का साइज क्या हो सकता है, सेल की शेप क्या है। तो साइज ऑफ सेल्स की बात करें तो हमारे सबसे लार्जेस्ट सेल्स चलते हैं। लार्जेस्ट सेल्स एनिमल्स में अलग है, प्लांट में अलग है। तो एनिमल्स में लार्जेस्ट सेल्स है ऑस्ट्रिच एग, जिसका साइज क्या है 15 सेंटीमीटर इन डायमीटर। प्लांट्स में बात चले तो एसिटा बुलेरिया, जिसकी साइज क्या है 6 to 10 सेंटीमीटर।
स्मॉलेस्ट सेल्स है PPLO। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? P फॉर प्लूरो, सेकंड P फॉर निमोनिया, L फॉर लाइक, O फॉर ऑर्गेनिजम्स। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। बहुत बार 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि PPLO की फुल फॉर्म क्या है। फिर आता है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल्स में एनिमल्स की बात करें तो नर्व सेल्स अप टू 1 मीटर्स। यानी यह क्वेश्चंस भी 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि नर्व सेल्स जो हमारी बॉडी में है या सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में है उसकी साइज क्या होती है उसकी, तो अप टू 1 मीटर। फिर है प्लांट की बात करें तो हेम्प फाइबर्स। फिर है शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल्स मेनली डिपेंड किस पे करता है? उसके फंक्शंस में, कि वो किस तरह का फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म कर रही है, उस पर उसका शेप डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम इसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो बिल्कुल नॉन होते हैं। जैसे नर्व सेल्स का एग्जाम्पल्स लें तो नर्व सेल्स का जो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में पता चल रहा है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एलोंगेटेड एंड ब्रांच है। यहाँ आगे भी इसका जो पार्ट है ब्रांच है, पीछे से भी ब्रांच है, यानी कि और ये पूरी लॉन्ग है, एलोंगेटेड एंड ब्रांच है। तो इसका फंक्शंस क्या है? इसका फंक्शंस है कि ये सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम योर ब्रेन, यानी कि हमारे ब्रेन में ये सिग्नल्स को देती है और ब्रेन से हमारे सिग्नल्स को हमारे बॉडी में वापस रिसीव भी करती है। सेकेंड एग्जाम्पल्स है आरबीसीज का, जिसकी स्ट्रक्चर होती है डिस्कॉइडल, यानी कि डिस्क शेप इसकी स्ट्रक्चर्स होती है। इसका फंक्शंस क्या होता है? ये मतलब ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को, ये लंग से ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी सेल्स में ट्रांसफर करती है और देन फिर बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिसीव करती है और फिर लंग्स में डिलीवर कर देती है। यानी कि इसके ये दोनों फंक्शंस हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में डिलीवर्स करना। थर्ड जो हमारे पास सेल्स है वो है मसल सेल्स। मसल सेल्स शेप अपने लिए है, बहुत सारे मसल सेल्स होती है लेकिन अपने यहाँ पर एक स्मूथ मसल सेल्स लिए जिसकी शेप होती है स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप्स का फंक्शन मेनली हमारे जो मसल्स है हमारे बॉडी में क्या फंक्शंस है? एक तो मूवमेंट में और एक मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर। जो हमारी बॉडी का पोस्चर है या हम खड़े हैं वो सारे फंक्शंस किसके थ्रू होते हैं? मसल्स के थ्रू होते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स को हम सेल्स के बेस पे हम डिवाइड करते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर यूनी का मतलब होता है सिंगल और मल्टी मतलब मैनी, यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी किससे बना हुआ है? सिंगल सेल से बना हुआ है, वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर कहलाते हैं। यूनि मतलब सिंगल, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स या मैनी सेल्स। सिंगल सेल्स है तो इनकी जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज होती है वो सारी सिंगल सेल्स के द्वारा ही परफॉर्म की जाती है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल्स। लेकिन मल्टी सेल्युलर में एक सिंगल सेल्स एक फंक्शन भी कर सकती है और एक से कई ज्यादा फंक्शंस भी करती है। ए सिंगल सेल परफॉर्म्ड वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। थर्ड है, यदि सिंगल सेल्स है सारे फंक्शन वही कर रही है तो इससे मतलब है कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी कम होगी और उसकी लाइफ स्पैन भी जो होगा वो कैसा होगा? फिर शॉर्ट होगा। द लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज शॉर्ट, द लाइफ स्पैन इन ऑर्गेनिजम्स इज लॉन्ग। फॉर एग्जांपल इसमें अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास। इसमें प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई मोस्टली मल्टी सेल्युलर होती है, बट इसमें एक एक्सेप्शंस भी है ईस्ट का जो सिंगल सेल्स होती है।